गुरुवर तेरे सर पर कोई ताज नहीं, लेकिन कौन ऐसा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं, जिस पर तेरा राज नहीं। इनके जीवन का परम लक्ष्य जगती को सिर्फ जगाना है, इस सोए हुए भारत में प्रज्ञा का दीप जलाना है, प्रज्ञा का दीप जलाना है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महान। समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। कि मोह के कारण अभी आप लोग बहुत सुन रहे थे, जिया कब तक उलझेगा, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, समय सार की वो गाथाएं भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सुख पर चिदान बुदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ये शुभ लंबो नवर न सुलभो भी कि आत्मन तूने अनादिकाल से काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है, लेकिन आज तक एकत्र विभक्त आत्मा की तुझे कथा अच्छी नहीं लगती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं, प्रकृति बदल गई है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैंने कहा समय कब बदलता है? समय सिर्फ हमारी सूचनाएं देता है कि तुम बदल जाते हो, और तुम जीवन रहते हुए यदि पूर्ण बदल जाओगे तो परमात्मा बदल जाओगे, और बिना बदले रह जाओगे तो नरक चले जाओगे। क्यों? कौन बदलता है? हम बचपन थे, हमारा बचपन था, हम बच्चे थे, जवान हुए और फिर बूढ़े हो गए, बाद में मर जाएंगे। क्योंकि आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा होता है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर आदमी यहाँ पर सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने बहुत तैयारियां कर रखी है, बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा भागा। कल मैंने माता जी से दिन में भी कहा कि अब तो क्या कहते हैं, जितने साल जी लिए उतने महीनों का भरोसा नहीं। सच्चाई है। किसी की लाश को देखकर ये मत सोचो बेचारा चला गया, सोचो कि ना जाने एक दिन मेरी खबर भी आएगी, और वो दिन दूर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। इतने साल गुजार दिए और 2-4 साल गुजर जाएंगे, इतने साल गुजारे, हमें गुजारने की आदत है। अपने पापों से बचने का, प्रायश्चित करने का पश्चाताप हम रोज कर लेते हैं, आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं, प्रतिक्रमण पढ़ लेते हैं, हमें पढ़ने की आदत पड़ी। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोस्त की ये अति भारी, तिन की अब निर्वत का जा, तुम शरण लगी जिन राजा। रोज पढ़ते, कौन से दिन निर्वृत्ति होती है? कौन से दिन पाप प्रवृत्तियों से निर्वृत्ति होती है? और आचार्य कहते हैं व्रत और सम्यक दर्शन और रत्नत्र यही है पाप प्रणाली का वृत्त सज्ञ ज्ञान चारिता। पाप प्रणालों पर क्या रोक लगा देना। आप कहोगे पाप प्रणाली कैसे रुकेंगे? मैं नहीं कहती तुम व्यापार बंद करना, व्यापार करना, तुम्हें झूठ बोलनी पड़े तो बोलना, बोलना पड़ेगी तुम्हें। तो क्यों बोलना पड़ेगी? कि कोई आया और कहते हैं कि ये 20 रुपया मीटर है, सामने वाला बोलता है 10 रुपया लेंगे। आपको पता है आप लाए तो थे 5 रुपया, लेकिन आपने बोला 20 रुपया, वो 15 रुपये तक सौदा पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है। लोग कहते सतयुग थे ताले नहीं लगते थे, हमने कहा ताले नहीं लगते थे, लेकिन प्रवृत्तियां जब भी ऐसी थी। यदि नहीं थी, यदि ईर्षा कसाई नहीं थी, तो फिर क्या बात थी कि महाभारत हो गई। पांडवों के लिए 5 गांव नहीं दिए गए, सोच कर देखना, 5 गांव ही तो थे,
लेकिन जहां धर्मात्माओं की नजर पड़ जाए वो खंड प्रस्थ भी इंद्रप्रस्थ हो जाया करता है, और जहां आसक्ति वाला व्यक्ति रहे वो इंद्रप्रस्थ भी खंड प्रस्थ हो जाता है। आप सबको पता है खंड प्रस्थ क्या था? जहां कोई अनाज तक नहीं उगता था, कहते पथरीली जमीन थी, उसमें भी पांडवों की नजर पड़ी तो दिल्ली राजधानी हो गई। वो खंड प्रस्थ का ही टुकड़ा था, और हस्तिनापुर राजधानी रही। आप सबको पता, तीन तीन तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही। आज क्या है वहां? इसलिए हम क्या मिला ये नहीं सोचो, हमने किस तरह से उपयोग किया, हमारा नजरिया क्या रहा। व्यापार आप नहीं छोड़ सकते हो, परिवार के काम आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन एक बात तो सोच सकते हो कि जो आज तक नहीं किया वो करना है। हम हमेशा से भारत के लोग, अमेरिका की संस्कृति में 350 साल पुरानी, और क्या विकसित हो गई, क्या धन के अंबार लग गए। और चीन जापान ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों साल में कहां से कहां पहुंच गया। हम भारत वाले आत्मा की बात करते रहे और लड़ाई झगड़े ईर्षा छल कपट मंदिरों के नाम पर भी लड़ते रहे। यदि धर्मात्मा भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? यदि धर्म भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? लेकिन आपने देखा अधर्म में लड़ाई नहीं है। जुआड़ी भी एक साथ बैठ लेते हैं, शराबी भी एक साथ बैठ लेते हैं, लेकिन पुजारियों में झगड़ा हो जाता है। शांति धारा करते करते हमारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुझे दिख नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, और तू आगे आके खड़ा हो गया। तूने पहले लोटा पकड़ लिया, मेरा हाथ पीछे से लग रहा था। विचार करके देखना, यदि हम मंदिरों में आकर परम वीतरागी मुद्रा के सामने भी हमारे अंदर आंशिक भी वीतरागता नहीं आई, तो फिर हम भारत वाले क्या कर रहे हैं? हजारों साल से अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था, जब संस्कृतियां बच्ची होती हैं तो खेल कूद में और विलासता में ध्यान रहता है, जब जवान होती हैं संस्कृतियां तो युद्ध में ध्यान रहता है, लेकिन जब प्रौढ़ हो जाती हैं तो क्या होता है? आध्यात्मिकता में उतर जाना चाहिए। अमेरिका भी दुधमुही बच्चे की तरह है संस्कृति उसकी, वो खेल कूद और भौतिक विलासता में है। चीन जापान रूस आपने देखा हमेशा युद्ध के लिए तैयार ही खड़ा रहता है, नहीं कोई करे तो उकसा देता है किसी को। लेकिन भारत की संस्कृति क्या होनी चाहिए? प्रौढ़ता आनी चाहिए। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों तीर्थंकरों की भूमि रही है, लेकिन जब भी कोई युद्ध हुआ हम कविताएं गा लेते हैं, और जो कवि गाते हैं उनको पद्मश्री और कोई कोई से चक्र देकर उन्हें सम्मानित कर देते हैं। अरे हमने आज तक जितना अर्थ इन व्यर्थ की बातों में गवाया है, उतना अर्थ आंशिक रूप से 10% भी पूरी दुनिया यदि संस्कारों के लिए और महावीर के सिद्धांतों के लिए लगा देती तो दुनिया का नक्शा अलग होता। आज कितने भी शस्त्र बन जाए, कितने भी सैनिक पर खर्च हो जाए, विचार करके देखना, प्रति घंटा 60 लाख रुपए भारत में खर्च होता है जो सैनिक और शस्त्रों पर खर्च होता है, और फिर भी इतने लोग भूख से मर रहे हैं। इतने लोग क्योंकि कितना भी सरकारें अनुदान दे दें उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उससे कभी भी भूखमरी, आतंकी, घुसखोरी, चोरी, अपराध, किसी ने बोला समाजवाद है कि साम्यवाद है, एक बच्चा खड़ा होकर बोला हमारे यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद है। आज भी हम बहुत अच्छी चर्चाएं कर लेते हैं, मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, फिर भी कहते ये मेरे भगवान है, ये मेरा मंदिर है। आप कभी विचार करना, हमारा मंदिर हो जाएगा तो हम यहाँ विराजमान रहेंगे क्या? हमारा मंदिर जिस दिन हो जाए
उस दिन हम सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। परमात्मा करे तुम्हारा मंदिर हो जाए। अभी सोच कर देखना, कई मंदिरों में ऐसा होता है कि 10 बजे तक श्वेतांबर का, फिर 11 बजे से दिगंबर का, कोई आंख लगा देता है, कोई निकाल देता है, कोई ओंठ लाल कर देता है, कोई आकर पहुंच देता है। हमने कोई भी मंदिरों पे, हम तो रोज ही लड़ते रहते हैं। मंदिरों पे लड़ने का काम भक्तों का पुराना हो गया। कुछ और तो कर्मों से नहीं लड़ पाते तो मंदिरों पे लड़ लेते हैं। जैसे कि आज नया युवक कुछ जल्दी नहीं हो पाती, उससे और कुछ काम तो होता नहीं तो एक्सीलेटर दबा देता है गाड़ी का। गाड़ी तेज, आज आपको पता होगा जितने 2 महायुद्धों में, 2 विश्व युद्धों में इतनी मौतें नहीं हुई, इतनी सिर्फ 5 साल के अंदर एक्सीडेंट में हो गई। क्योंकि आदमी पहले ठहरा हुआ था। हमने बोला कि यदि भगवान की आंख लगा देते हो, निकाल लेते हो, परमात्मा सच में होता तो कहता रहने दो, हम बिना परमात्मा के अच्छे हैं। एक बार आंख निकल, सिर्फ ऑपरेशन होता तो कितनी तकलीफ होती है। और यहाँ रोज घंटे 2 घंटे में इस बात पे कि हमारे भगवान है लगा दो, दूसरा कहता हमारे निकाल दो। अरे हद हो गई। क्योंकि कहते तुम रंगीनियां देखो जमाने की, तुम अपनी आंख से रंगीनियां देखो जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। क्योंकि विचार करके देखना कि हम क्या देखते हैं, आंखें देखते हैं। इनके अंतर की आंखें जिस दिन दिख जाएंगी कि इन्होंने जग के बीच में रहकर भी खुद को देखा था, उस दिन वास्तव में हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। क्योंकि हमने कभी अपनी शक्ति का भान नहीं किया है। हम यही कहते रहते परमात्मा तो पहले था अब नहीं है। अरे कौन कहता है परमात्मा पहले था अब नहीं है, अब तो शक्ति नहीं है, अब तो वो ऐसे थे वो ऐसे थे। लोग कहते वो चलते थे तो कंकड़ रहत मार्ग हो जाता था। हमने कहा ये कहो ठीक है, जो हमारे जैन शासन में लिखा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचती हूँ कंकड़ रहित मार्ग तो हो जाता था, लेकिन भक्त इतने प्रेम में डूबे होते थे कि उन्हें कंकड़ भी फूल नजर आते थे। ये नजरिया बदल, क्योंकि समय को तुम नहीं बदल सकते हो, समय हमारे हाथ में है भी नहीं। हम चाहे कर भी चाहे कि अब फिर से पुष्प वर्षा होने लगे। लोग कहते हैं कि मोहम्मद जहां चलते थे उनके ऊपर बदली चलती थी, उन्हें छाया करे रहती थी। लेकिन मैं कहती हूँ उन पे बदली चलती थी या नहीं चलती थी, क्योंकि प्रकृति हमारे अनुसार तो नहीं चलेगी ना। लेकिन फिर भी उनके भक्तों को साथ चलते होंगे तो धूप दिखती नहीं होगी। हमारा नजरिया कब बदलेगा इससे? हम बोलते हैं यदि भगवान के समूह शरण में चले जाओ तो क्या होता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है। हम फिर कैसे समूह शरण में आ रहे हैं कि यहाँ भी मंदिर से बाहर निकले हमारा निंदा पुराण चालू हो जाता है। यदि मंदिर में आएंगे और कोई कहे प्रवचन में बैठ जाओ, बोले नहीं जल्दी जाना है घर, और कोई ऐसी वैसी बात हो रही, बोले और क्या हुआ। सामने वाला कहे तुम जाओ घर जाना है तुम्हें, तो बोले नहीं नहीं बताओ ना और क्या हुआ, पूरी बात सुन के जाएंगे। और कोई कह भी दे बताना नहीं, लेकिन सच बताना, बिना बताए तुम्हें पेट में चैन नहीं पड़ती है। इतनी प्रशंसा की बातें बताते हो। कहाँ निराकर हम दूसरों की गलती के लिए जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए वकील बन जाते हैं, बहस करते हैं। अरे तर्कों से आज तक नरक मिला है। परमात्मा में भी ढूंढते हैं क्या थे कैसे थे कहाँ जन्मे थे। अरे कहीं जन्मे होंगे, जन्म से क्या होता है, जन्म से नहीं जीवन से फर्क पड़ता है। हम इसी बात पे लड़ते रहते हैं, यहाँ जन्मे थे, इतने करोड़ हाथी थे, इतने करोड़ घोड़े थे। हमसे लोग आकर प्रश्न करते हैं माता जी सीता रावण की बेटी थी या जनक की बेटी थी? क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर पुराण में आता है, हमारे ही जैन शास्त्रों में उत्तर पुराण कहता है कि रावण की बेटी थी। हम 12 मास में पढ़ते हैं भादो पंडित पूछिया जी पंडित किया है विचार, यानी भादो में
रावण ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा था कि बेटी का भाग कैसा है। भादो पंडित पूछिया जी, पंडित किया है विचार, बेटी के कारण तुम रो तुरत ही दीनी निकार। यानी जैसे ही पता चला कि बेटी के कारण मरोगे, तुरंत निकाल दी, संदूक में बहा दी। और लोग कहते हैं वो जनक के खेत में मिली, उधर पानी गया नदी का। लेकिन ध्यान रखना, कोई की बेटी हो, वो रावण की मौत का कारण थी। यदि रावण की बेटी थी और बचपन में बहा दी थी, बड़ा होकर आसक्ति आ गई, उसमें भी ऐसे है कि सीता के रूप को देखकर मोहित हो गया तो आसक्ति आ गई। तो हम लोग देश भूषण कुलभूषण का चरित्र नहीं पढ़ते क्या? वो भी बहन को बचपन में गए थे, तब तक हुई नहीं थी बहन, और युवा हुई तो देखकर मोहित हो गए उसकी तरफ, और दोनों ने तलवारें निकाल ली। क्योंकि जहां जहां वासना है, जहां जहां रुकावट है, वहां वहां संघर्ष है, और जहां जहां साधना है, वहां वहां क्या है, अपने आप में परम आराधना है। इतने संकट हमारे मुनियों ने झेले, श्रावकों ने झेले। आप सोच सकते हैं अम्पाल चांडल जो जिंदगी भर सूली देता रहो, एक बार दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि प्राण चले जाएं लेकिन हिंसा नहीं करूंगा एक दिन के लिए। मात्र चतुर्दशी का नियम लिया था, और उसी दिन, क्योंकि लोभ बहुत खतरनाक होता है। पत्नी पहले कह रही, जैसा पति ने कहा था कोई आए तो कह देना घर पे नहीं है। मैंने बोला झूठ भी बोलना है तो सेठ सुदर्शन की तरह बोलो, जिसने कह दिया था मैं पुरुष नहीं हूं ना रानी के सामने। झूठ भी बोलना है तो आप सबको पता है, भीम की तरह बोलो जो नृत्य की बनकर सिखाता रहा। अर्जुन की तरह बोलो जो नृत्य की, आप सबको पता है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। और यदि झूठ बोलना है तो आप सबको पता है, धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलो। लेकिन आजकल आदमी झूठ बोलता है स्वार्थ के लिए। तो आप ध्यान रखना कि हमारे जीवन में कभी बोलना भी पड़े, क्योंकि झूठ अकेला नहीं, कैसा सत्य बोलना चाहिए। जग सुहित कर सब गहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। हमारे मुख से अमृत की तरह झर जाए। आज हमारे अंदर में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, हम समय को, काल को, ये इन चीजों को नहीं सोचें कि ये समय खराब हो गया। हम ये सोचें कि हमारी परिणति आज अच्छी हो जाए तो हम आज मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। परिणति का मतलब पूर्ण मत बदलिए, लेकिन आंशिक रूप में तो बदलिए। जब जब संकट आए, हमारी कुलभूषण दुष्भूषण की बात आप सबको पता है, दोनों भाइयों ने तलवार निकाल ली। वो कहते पहले मैंने देखी, दूसरा कहता है पहले मैंने देखी। जब तलवारें देखकर मंत्री ने कहा कि क्या हुआ बेटा, कहने लगे उस पर मेरा अधिकार है। वो कहने लगे तुम दोनों का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी पूज्या है, भोग्या नहीं है। लोग कहते स्त्री नरक का द्वार, हमने कि कौन कहता नरक का द्वार है। लोग कहते स्त्री निर्बल है, हमने कहा तीर्थंकर जैसे वज्र सब नाराज संगनन की संरचना कहाँ होती है? माँ के घर में होती है। तीन लोग का नाथ पैदा कर सकती है, उसे संस्कारित देकर परम पूज्य बना सकती है। उसे क्यों कहते हो माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। कभी मत बोलना हम क्या कर सकते हैं। अरे आत्मा में क्या फर्क पड़ता है? आत्मा हमारी आज भी सिर्फ नजरिया बदले। मैं ये नहीं कहती हूँ घर छोड़ के चले जाना, घर वालों को गालियां देना, लड़ना भिड़ना। मैं कहती हूँ
कम से कम नारी पर्याय में यदि आर्य का दीक्षा नहीं ले पाओ तो नर्स की तरह जीना। आप कहोगे नर्स की तरह, नर्स कितना ख्याल रखती है पेशेंट का, आप सबको पता है। हंस कर बोलेगी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं मैं कर दूंगी, ऐसा सब कुछ ध्यान रखती है। लेकिन जिस दिन चले आओ उसकी ड्यूटी खत्म, तुम्हारी छुट्टी हुई और उसकी ड्यूटी खत्म। इतना ख्याल रखती, इतना अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसे पता है कि सिर्फ मेरी ड्यूटी हॉस्पिटल तक ही सीमित है। इसी प्रकार से आप परिवार में लड़ भिड़ के मत रहो। ये मत कहो कि हम तो पाप का उदय है, घर में फंसे हैं, गृहस्थी में फंसे। कौन गृहस्थी फंसाती है तुम्हें? तुम्हारा रागांश होता है तो स्त्री दिखती है। और कुलभूषण भूषण के दिल में जैसे ही सुना कि पूज्या है मेरी बहन है, वैसे ही संसार छोड़कर चले गए। क्या और स्त्रियों की कमी थी? लेकिन नहीं, राग ने करवट ली, जीवन बदल गया। आपके जीवन में भी अभी जितना जितना आपका रागांश कम होगा, घर में रहो, मैं ये नहीं कहती हूँ घर छोड़कर चले जाओ, घर छोड़ जाओगे यहाँ भी घर बना लोगे। बच्चे छोड़ दोगे तो शिष्य पालने लगोगे, नोट गिनना बंद कर दोगे तो माला गिनने लगोगे। गिनना नहीं छूटेगा। जिस दिन उपवास करते हो उस दिन रोटी का ज्यादा ख्याल आता है। जिस दिन बात नहीं कर पाओ उसी टाइम लगता है बोलना था बोलना था बोलना था, बड़े भाव आते हैं। लेकिन जिस दिन सोच लो किससे बोलना, कितना बोलना, एक दिन ये ओंठ भी बंद हो जाएंगे। ओंठ रहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, कान रहेंगे लेकिन सुन नहीं पाएंगे, और कहते पैर रहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। उसी दिन समझ लेना एक बार तो हमारे अंदर आए कि इंद्रियां हमारे लिए बाधक नहीं है, इंद्रियां साधक भी हो सकते हैं। पदार्थ कहाँ बाधक होते हैं और कहाँ साधक होते हैं। एक राजा के राज्य पर किसी दूसरे बड़े राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा ने सेनापति को कहा कि सेना तैयार करो। सेनापति ने कह दिया हम नहीं करेंगे सेना तैयार, आपको पता है हमसे वो 50 गुनी शक्ति वाला राजा है, हम इतनी सी टुकड़ी को लेकर क्या जाना, आप हार मान लो। और जब भी किसी पर भी संकट आए, सीता पर आए हो, मैना पर आए हो, सोमा पर आए हो, जब जब किसी पर संकट आए मुनियों ने हमेशा निर्देश दिया। आज लोग इसी बात पर लग रहे थे मुनियों को ये आदेश नहीं देना, मुनि माता जी को ये नहीं करना। अरे तुम अपना देखो तुम्हें क्या नहीं करना, दूसरों को झांकने का बंद करो। तो आपको कहा जब जब संकट आए तो मुनियों ने आदेश दिया। आप सबको भी पता होगा कि हमारे यहाँ जितनी भी सतियां हुई उनके लिए साधुओं ने आशीर्वाद स्वरूप उनकी कर्मों की परीक्षा के लिए उन्हें मार्ग दिया। और इसी प्रकार से जब जब थोड़ा सा भी साहस आया तो सतियों ने उन संघर्षों का सामना आराम से किया। हम जरा में विचलित हो जाते हैं, हम कर्मों के सिद्धांत का हमको ख्याल नहीं रहता है। जितनी भी हम घटनाएं देखते हैं, हम घटनाओं से सोचते हैं हमारे लिए भी कोई चमत्कार हो जाए, पीछे लगे और काम हो जाए। अरे पीछे लगने से काम नहीं होता है, पीछे वालों के प्रति हमारा समर्पण भाव हो। तो उसने भी कहा, एक संत के पास गया राजा और कहने लगा कि ऐसी समस्या है। वो बहुत फकीर बूढ़ा था, वो बहुत बूढ़ा था और कहने लगा कि हम तो हार मान लेंगे। उसने कहा मैं जाऊंगा सेनापति बनके। जब उसको लाया गया, उठा कर लाया गया, बड़ी मुश्किल से उसे पालकी में चल नहीं पाता था, लाया गया। पुराना सेनापति जो कुशल था वो हंसने लगा, कहने लगा जिसको उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं वो क्या सेना सिद्ध करेगा। इसने कभी तलवार भी पकड़ी है जो ये तलवार चलाएगा। उसने कहा मुझे चढ़ाने को भले 4 लोग लगे, लेकिन मुझे उतारने को 16 लोग भी उतार नहीं पाएंगे। सभी सेना डर रही थी कि वास्तव में तो अजीब है, फकीर है, इसने कहा कुछ युद्ध किए और ये और कह रहा है कि मैं सेना तैयार करके जाऊंगा।
उसने सेना से कहा कि अपन परमात्मा से पूछ लेते हैं, यदि परमात्मा चाहेगा तो युद्ध करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। परमात्मा के मंदिर में जाके अपन सिक्का डाल लेते, यदि सीधा निकलेगा सिक्का तो अपन समझेंगे कि युद्ध में जीत जाएंगे, और यदि उल्टा निकलेगा तो फिर जाएंगे ही नहीं। और परमात्मा चाहेगा तो बड़े से बड़े काम कर देता है, युद्ध की क्या बात है। और वो गया और सिक्का उछाला और सिक्का सीधा निकला। उसने कहा बस 8 दिन का टाइम है, जल्दी जल्दी तैयारी करो, खूब कुशलता से युद्ध की तैयारी करो, सब अभ्यास करो और मैं भी अभ्यास करता हूँ। वो क्या बुढ़ा अभ्यास करेगा, उसे तो लोगों के अंदर शक्ति भरनी थी, पुरुषार्थ जगाना था, उत्साह भरना था। और वो मात्र 800 सैनिक गए और 8000 पे विजय प्राप्त करके लौटे। जब लौटे तो लोगों ने कहा, उन्हें मारा भी नहीं, लोग अपने आप इनका उत्साह देखकर हतोत्साहित हो गए और वो पीछे हट गए। और जब वो लौटा तो लोगों ने कहा कि इस मंदिर में चलकर भगवान को धन्यवाद दो। उसने कहा परमात्मा ने कर दिया, अब चलो। नहीं जा रहा था। लोगों ने कहा कितने बेईमान आदमी हो, अरे पहले परमात्मा से आशीर्वाद लेकर गए थे, अब तुम लौट कर जा भी नहीं रहे धन्यवाद देने। उसने कहा परमात्मा हर अच्छे काम को उत्साहित व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, परमात्मा कुछ नहीं करता। मुझे तुम्हारा उत्साह बढ़ाना था, इसलिए परमात्मा तो एक माध्यम था। उसने कहा फिर भी तुमने सिक्का उछाला था। उसने कहा देख मेरे सिक्के में दोनों तरफ सीधा ही है, मैंने एक सिक्का ढलवा रखा था, दोनों तरफ सीधा है। हमारे सिक्के भी यदि कभी हम असफल हो जाए तो सोचो परमात्मा तेरी परीक्षा में असफल होकर भी तेरे पे आस्था नहीं खोई है, और यदि सफल हो जाए तो समझना परमात्मा तेरी मेहर रही है, हम पूर्व जन्म में तेरी आराधना और उपासना करके आए होंगे। बरनी जी के बारे में आता है, और भी एक दयानंद ऋषि के बारे में आता है। उनकी माँ एक दही जमाती थी, रोज सिक्का डालती थी, लेकिन कहती थी कि भगवान अच्छे से जमा देना। उनने कहा माँ से कि या तो तुम सिक्का डालना बंद करो, परमात्मा जमाता तो अपने आप जमा देगा, या तो तुम सिक्का डालना बंद करो, या फिर ये मत कहो परमात्मा दही जमा देना। उनने कितनी सुंदर बात कही उसकी माँ ने कि बेटा जब दही तो सिक्का डालती हूँ, लेकिन ये कहती हूँ कि परमात्मा अच्छा जमा देना। तो यदि जम जाता है तो फिर मेरे अंदर अहंकार नहीं आता कि मेरा दही इतना अच्छा जमाती हूँ, और यदि नहीं जमे तो फिर ख्याल आता है कि मैंने सिक्का ठीक से नहीं डाला होगा। इसलिए दोनों तरफ से परमात्मा से आस्था नहीं उठ जाए, ये भाव आता है। हमारे अंदर आता है क्या, जितने हम अच्छे काम हो जाते हैं, हमने बहुत मेहनत की, बच्चे को पढ़ाया, ऐसा किया वैसा किया, और जितने खराब काम हो गए सारे इनके आकर ठिकरा फोड़ देते हैं। भगवान ने बड़ा बुरा किया, भगवान ने बड़ा बुरा किया। अरे भगवान कभी ये सब काम करते हैं क्या? ना भगवान जिताते हैं ना हराते हैं। हमने कहा हमारी भारत की भूमि तो हजारों क्या करोड़ों साल से तीर्थंकरों को जन्म देती रही, सारी दुनिया के महापुरुषों को जन्म देती रही, लेकिन आज हमारी सोच इतनी बदल गई है कि आदमी इतना स्वार्थी और अहंकारी हो गया, और बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में होती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। हम रोज मार्दव धर्म की माला फेर लेते हैं और कहते हैं मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में, और हम लोग खुद भी मान के अहंकार के शिखर पर चढ़े रहते हैं। हमारा खाना हो, हमारी पूजन हो, हमारा बोलना हो, हमारी गाड़ी हो, हमारी नौकरी हो, हमारी जीने के हर पहलू पर अहंकार खड़ा रहता है। अरे इतना भी जीना है, किसी तरह से जी लो। और मैं कहती हूँ बाहरी वस्तुओं को नहीं, आत्म स्थिति को बदलो, आत्मा के सोच को बदलो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब परमात्मा हो सकते हैं, और परमात्मा है। लोग कहते हैं मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, मैं कहती कंकड़ और बीज में यही फर्क है। कंकड़ देखने में हो सकता है कि ज्यादा चमकीला हो, हम भक्तामर में पढ़ते भी हैं कि भगवान आपको देखकर अच्छा हुआ कि अब और लोगों पर हमारी नजर
नहीं टिकती है। परमात्मा तुम्हारा रूप इतना सुंदर है। ध्यान रखना, हम कामदेव के रूप की पूजा नहीं करते हैं। रूप सुंदर है उनका, लेकिन इनका स्वरूप भी सुंदर हो गया, इसलिए इनके रूप की पूजा करते हैं। परमात्मा वो रूप के साथ स्वरूप आ जाए तो वो जगत पूज्य हो जाता है। इसलिए कभी स्वरूप पर ध्यान देना, रूप पर ध्यान मत देना। और वो स्वरूप हमारा कैसा हो, परमात्मा को देखकर क्या ख्याल आए कि वास्तव में वो दिन कब आएगा? कभी नहीं आएगा। यदि अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। लोग कहते हैं माता जी वो दिन कब आएगा? हमने कि कब आएगा? अभी आएगा, आज आएगा, इसी समय आएगा। बदलो तो अभी बदलो, वरना तो सब संयोग है, एक दिन वियोग में परिवर्तित हो जाएंगे। नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें। और ये भोरे भये सभी उड़े ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। आप सबको पता है कि जो पांडवों को 5 गांव नहीं दिए, वो अपनी पूरी परंपरा कुल को नाश करके चले गए। हमने भी अपने गुणों को लेकर आए थे, संभावनाएं थी। एक बीज यदि वृक्ष नहीं बने तो समझना कि बीज रहकर कोई बड़ा काम नहीं किया। कंकड़ और बीज में यही फर्क है। कंकड़ को लाख भूमि में, अच्छी भूमि में दो, पानी दो, कंकड़ अलग कर दो, भूमि को साफ सुथरा सुंदर कर दो, बोने योग कर दो। लेकिन कंकड़ को कितना भी पानी दो, कंकड़ में अंकुर नहीं आएंगे। और बीज को थोड़ी सी नमी मिले, स्वयं को खो देता है और एक दिन लहलहाते पौधों के ऊपर आकर दुनिया को अपनी खुशबू बांटता है। इसलिए जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहं को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। वास्तव में हम क्या हैं? हम आए थे तो सोच कर देखना, गर्भावस्था में हमारा कितना आकार था। आज वो सेल, वो परमाणु जो गर्भावस्था में हम सबसे प्रारंभिक रूप में हमारे आना हुआ था, वो किसी को दिखेगा? समझ में आएगा कि हम ही थे? और जब 5 महीना गर्भ में थे तब वो समझ में आएगा कि हम ही थे? हम जन्मे थे उस समय कितने लाचार थे, हमें माँ बाप के सहारे की जरूरत थी। लेकिन आज उन्हीं से बोलना भूल गए, उन्हीं से अदब और मर्यादा भूल गए। ध्यान रखना, ये सब हमारे जीवन के अंग हैं, ये सब में वैराग्य का कारण है। भगवती आराधना में कहा है कि तू पहले सप्ताह में ऐसा था, दूसरे सप्ताह में ऐसा, तीसरे में ऐसा, 10वें में ऐसा, 12वें में ऐसा। एक एक सप्ताह की पूरी प्रक्रिया बताई है। सोच कर देखना, हमारे जैन आगम से बड़ा कोई विज्ञान है क्या? तो आप वेद विज्ञान को क्योंकि कहते हैं, जितनी भी पार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी यदि निज शक्ति चेतन निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। हमारा मुख ढांक कर लोग ले जाएं, उसके पहले हम अपने मुख को देखने लायक बना दें। इस मुख को नहीं, इस पे तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, इस चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चेहरे को, इस रूप को स्वरूप में बदलेंगे। इसलिए कहते हैं, आप दोहराएं, काहे उड़ाए दैचे दरिया चलती विरिया काहे। कि 3-4 लोगों की आवाज आ रही है, आप लोग बोल सकते हैं तो बोलिए, वरना तो अगले जन्म में बोलने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं ये नहीं बद्दुआ नहीं देती हूँ, लेकिन शक्ति दिए तो मंदिर में सही उपयोग करो, वरना चोरी हो जाएगी। काहे उड़ाए दैचे दरिया चलती विरिया, नैने कहे तुम्हें दर्शन कर लो, नैने कहे तुम दर्शन कर लो,
मुख से लो प्रभु का नाम अब चलती विनिया, काहे ओढ़ाए दई चदरिया अब चलती विनिया, पैर कहे तुम तीरथ कर लो। ध्यान रखना, जब तक जवानी होती है तो बोले आज यहाँ घूमने का प्रोग्राम बनाते, आज वहाँ, और जिस टाइम पैर खराब हो जाते बोले मंदिर कोई ले ही नहीं जाता है। अरे मंदिर क्या ले जाए, धर्मात्मा बनो, तुम जहाँ रहो वहाँ मंदिर हो जाए। और वो मंदिर तो ठीक है, हमारे तो साक्षात मस्तिष्क पर जितना मनुष्य लोग है उतनी सिद्ध शिला है, हर सिद्ध हमारे ऊपर है। इसलिए कहते हैं पैर कहे तुम तीरथ कर लो, कर से कर लो दान अब चलती विरिया, कर से कर लो दान, काहे उड़ाए दई चदरिया अब चलती विरिया, काहे आत्म में राम जब निकसन लागे, आत्म चढ़ गई आँख पुतरिया अब चलती विरिया, चढ़ गई आँख पुतर चलती विरिया, कागे उड़ाए दई चदरिया अब चलती विरिया, आत्म में राम जब निकसन लागे, अंदर से जब बाहर लाए, तजदई महले अटरिया चलती विरिया, तजदई काहे उड़ाई दई चदरिया चलती विरिया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोग